नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 की आंच आप देख रहे हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। भोजपुर स्थित नदी पर 7 लोग जो हैं नदी के बीच ही फंस गए हैं। भोजपुर नदी में ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, गांव वाले ही बताए जाते हैं। ये लोग एसडीएम और पुलिस प्रशासन अब भोजपुर नदी पर पहुंच चुका है और 2 घंटे से ये ग्रामीण नदी के बीच फंसे हुए हैं। इनको रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया है, तो इनको वहां से बाहर निकालने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। 2 घंटे हो गए हैं इनको वहां फंसे हुए। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। क्या अपडेट मिल रहा है मनोज? फंस गए, क्या लोगों को निकाला जा रहा है और कितना वक्त लग जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से तेज बहाव आने के कारण ये लोग जो थे करीब 7 लोग हैं, ग्रामीण के रहने वाले हैं और वहीं पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। और इसी दौरान नदी के तेज बहाव में ये 7 जो ग्रामीण हैं वो फंस गए। हालांकि ग्रामीण ने जो जानकारी दी थी, जो सूचना भेजी थी, उसके आधार पे अभी पुलिस के साथ प्रशासन के अधिकारी और जो फायर ब्रिगेड के जो दमकल कर्मी हैं जो कि इस काम में एक्सपर्ट रहते वो पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई। तो प्राथमिकता यही है कि जो 7 जो लोग फंसे जो कि ग्रामीण है उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इसको लेके तमाम रस्सी से लेके ग्रामीण जो मौके पर मौजूद है वो भी लगातार मदद करने का काम कर रहे हैं। तो बारिश का बहाव फिलहाल अब कम हो गया है। 7 जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। करीब आधे घंटे का वक्त और लगेगा। प्रशासन की टीम लगातार वहां पे रेस्क्यू का काम कर रही है। ये 7 लोग जो फंसे हुए हैं, क्या इनकी उम्र है? क्या इसमें बच्चे भी हैं? जी बिल्कुल, इसमें कई नाबालिग भी हैं, क्योंकि ये सभी जो है उसी गांव के रहने वाले हैं। भोजपुर के पास जो गांव है और भोजपुर से ये नदी बहती हुई निकलती है और यहीं के ये 7 रहने वाले हैं। फिलहाल इन 7 को रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रशासन। मनोज, ये जो तस्वीरें हैं आपने भेजी हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल ये साफ बता रही हैं कि पानी का बहाव यहाँ पर कितना तेज है। ऐसे में मछली पकड़ने के लिए इन लोगों को उतरना ही नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल साफ जाहिर है। लेकिन उसके बावजूद लापरवाही यहाँ पर बरती गई और अब पूरा प्रशासन समेत रेस्क्यू दल का अमला और सभी लोग यहाँ पर इन लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो नदी का जो हिस्सा है जहाँ से एक पुल बना नजर आ रहा है, वहाँ से लगातार पानी का जो बहाव है वो तेज हुआ। हालांकि ये किनारे की घटना थी, लेकिन पानी का तेज बहाव के कारण लगातार जल स्तर जो है वो नदी का बढ़ता चले गया और ये जो 7 जो युवक बताए जा रहे हैं ये समझ नहीं पाए और अचानक पानी में फंस गए। हालांकि तेज बहाव के कारण ये एक ही जगह पे अभी रुके हुए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार उन्हें हिलने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि आप वहीं पे मुस्तैदी से खड़े रहे और लगातार जो रस्सी है और दूसरे जो संसाधन है उसी के जरिए इन 7 युवकों को बचाने की कोशिश फिलहाल वहां पर की जा रही है। एसडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है और जल्द ही बताया जा रहा है कि इन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। और आइए अब बात करते हैं महंगाई पर महासंग्राम की। जी हां, महंगाई जो कि हर किसी पर अपना असर डाल ही देती है और महंगाई है करके वो महंगाई ही बढ़ती चली जाती है। उसी महंगाई की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सितंबर में उसी महंगाई को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला है। इसको लेकर प्रदेश में कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इसके पहले 22 तारीख को भी प्रदर्शन का दौर शुरू होगा अधिकारी कर्मचारियों का। वजह 34% महंगाई भत्ता, जिसकी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कल से हड़ताल पर जा रहा है। 22 तारीख का ऐलान कर दिया था। फेडरेशन का दावा है कि इस आंदोलन में कुछ और संगठन भी शामिल हो रहे हैं। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी और इसका असर पूरे सूबे पर पड़ेगा। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल रोकने के लिए पिछले दिनों सरकार ने महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया जरूर, लेकिन बात नहीं बन पाई। दिल्ली में होने वाली महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की तैयारी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी लगी है। सोमवार को इसे लेकर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली चलो रैली पर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ राज्य के कर्मचारी भी महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार से छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज ठप होने की पूरी आशंका है। इससे सूबे के आम लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कमर कस रखी है। फेडरेशन की यह हड़ताल महंगाई भत्ता बढ़ाकर 34% करने और 7वां वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर है। फेडरेशन की मांग है कि 7वें वेतनमान के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाए। फेडरेशन का यह भी दावा है कि हड़ताल को 91 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का समर्थन हासिल है। 2 सूत्री मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहा है। कल से हमारा अंतिम चरण का आंदोलन है। प्रदेश भर के कर्मचारियों और अधिकारियों में अभूतपूर्व उत्साह है और इस आंदोलन में इस बार न्यायिक कर्मचारी संघ 23 जिले के न्यायालय और तहसील न्यायालय सभी न्यायालयों के जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का यह भी दावा है कि यह आंदोलन अभूतपूर्व होगा। इस दौरान हर जिले में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। फेडरेशन उम्मीद कर रहा है कि इस बड़े आंदोलन को सरकार गंभीरता से लेगी। कल का आंदोलन अभूतपूर्व होगा और जो आंदोलन होगा उसके अनुसार हम लोग पूरे जिले में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। इसके साथ ही पूरे 146 ब्लॉक में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। पूरा सरकारी कामकाज ठप पड़ जाएगा। पहले भी 5 दिनों का हड़ताल हुई थी जब भी ये हुआ था। क्या देखिए, निश्चित रूप से यदि आंदोलन करेंगे तो आम लोगों को परेशानी तो होगी। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है और यदि तथ्यों को सही उनको जानकारी दी जाती है अधिकारियों के द्वारा, तो मुझे अभी भी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो है शीघ्र जो है बुलाएंगे और इस विषय में जो भी रास्ता निकल सके, तो आखिरकार जो भी निर्णय होना है माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से ही होना है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस आंदोलन को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे हैं, कोई बड़ा अधिकारी होगा, कोई छोटा अधिकारी होगा, और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार जो हड़ताल में जाने से आम आदमी को नुकसान होगा। छोटे मोटे काम करने वालों को, व्यापारी को और किसान को, मजदूर को नुकसान होगा। इस हड़ताल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। जाहिर है आम लोगों की मुश्किलें इस हड़ताल से बढ़ने वाली हैं। दरअसल सरकार ने इस हड़ताल को रोकने की कोशिश जरूर की। चंद रोज पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाकर 28% करने का ऐलान भी हुआ, लेकिन फेडरेशन 34% महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस की मांग पर अड़ा हुआ है। उधर सरकार के लिए चुनौती सिर्फ कर्मचारियों की हड़ताल नहीं, बल्कि 24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा का बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन भी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, एक तरफ तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हर हाल में हमारी मांगे पूरी करनी होगी। दूसरी तरफ वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो उनकी बात को समझते हैं, उन तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है। क्या ऐसा संभव है कि जिस राज्य के मुखिया हैं उनको ये बातें ही ना पता हों कि 22 तारीख से सब कुछ बंद होने वाला है सरकारी तौर पर? ये बात समझ से बिल्कुल परे है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6% अभी हाल ही में महंगाई भत्ता सरकार ने बढ़ाया है। हो सकता है मांगे जायज हों इनकी, लेकिन क्या उपाय केवल यह हड़ताल है और वो भी बेमियादी? कितना नुकसान होगा इसका? जी पूरी देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर के 90 विभाग से अधिक जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो एक साथ आंदोलन में जाएंगे, तो पूरी जो शासकीय जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी इस महीने में 13 छुट्टियां हैं और अब 22 तारीख से चूँकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे तो दफ्तरों में ताला लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं, शिक्षा के जो कर्मचारी हैं, वो भी इनके आंदोलन में आ खड़े हुए हैं। अब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है जो न्यायालयीन कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन में आने की हामी भर दी है। तो ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी।
जो 2 सूत्री इनकी मांग है जो डीए और एचआरए को लेकर के, तो इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इससे पहले भी 6% राज्य सरकार ने जो डीए बढ़ाया है, लेकिन इसे कर्मचारी नाकाफी बता रहे हैं और जिस तरह से ये गणना करते हैं तो बीच में इस तरह से जो डीए दिया जाना उसका ये विरोध कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब भी अधिकारी कर्मचारी प्रदेश के आंदोलन पर जाते हैं तो इसकी लिखित जानकारी वो अपने आला अधिकारियों को देते हैं और आला अधिकारी मातहत कर्मचारी से किसी तरह का चर्चा नहीं करते हैं। अभी बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो कर्मचारी नेता हैं उनसे मुलाकात भी हुई थी, जो है आपसी सहमति भी बनी थी, आंदोलन को स्थगित करने की अपील भी की गई थी सरकार की ओर से। लेकिन जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों ने संगठन बनाया है, उनका आरोप है कि ऐसे कर्मचारियों को बुलाया गया है जिनका आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गलत फीडबैक ऊपर दिया जा रहा है। जो कर्मचारी आंदोलन करने को उतारू हैं उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उनकी जो सामंजस्य है, वो ट्यूनिंग है, वो दिखने को नहीं मिल कमल रही है। वर्मा जी यही वजह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के। कमल जी, ये हड़ताल पर जाने की नौबत क्यों आ रही है? अभी हाल ही में तो सरकार ने 6% बढ़ाया है, थोड़ा सब्र कर लेते। आपके ही नेता, आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, इतना भरोसा है तो फिर प्रदेश का नुकसान क्यों होने देने जनाब? पुनीत जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने जो हमारे फेडरेशन के मुद्दों को आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है ये 2 सूत्री मांग हम चाहते हैं केंद्र के समान हमको जो है महंगाई भत्ता मिले और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता मिले। यह जो हमारा मांग नहीं है, इसको मांग बोलना उचित नहीं समझता मैं। यह जो हमारे वेतन का एक हिस्सा है, वेतन का एक हिस्सा है यह जो है, और हमारा एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के लिए हम लोग जो है विगत कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोई नई मांग हमारा कुछ नहीं है, जो हमारा वेतन का पार्ट है इसी के लिए लड़ रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा जितने भी डीए के आदेश जो जारी हो रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, उसमें देय तिथि का उल्लेख नहीं है। मतलब क्या होता है, केंद्र जब भी महंगाई भत्ता जब बढ़ाती है तो उसमें देय तिथि घोषित होता है जुलाई और जनवरी। तो जनवरी और जुलाई देय तिथि के अनुसार ही उसका जो है एरियर्स के संबंध में आदेश में स्पष्ट उल्लेख होता है। लेकिन अभी जितने भी आदेश जारी हो रहे हैं उसमें उसका उल्लेख नहीं है। अभी भी आदेश जो जारी हुआ है वो 6% अगस्त से स्वीकृत किया गया है। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, आज महंगाई से एक कर्मचारी अधिकारी काफी प्रताड़ित है, परेशान है, अपने परिवार का जो है भरण पोषण करने में काफी तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो है महंगाई भत्ता स्वीकृत करे और स्वीकृत करने के बाद जो एरियर्स है इसका उल्लेख जो है अपने आदेश में करें। ये आदेश में उल्लेख नहीं होने से एक कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। नहीं तो ये मुझे बताइए, आपकी ये अगर सरकार इसका उल्लेख करती है कि एरियर कब से मिलना है तो 6% पे भी आप राजी हो जाएंगे या फिर आप 12% पर ही अड़े हुए? और मुझे ये भी बताइए कि जो नहीं, सुन तो लीजिए सर, कमल जी सुन तो लीजिए, महंगाई से आप लोग अकेले परेशान नहीं है, जो निजी कर्मचारी होते हैं वो लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या काम बंद करने की वजह से जो व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सरकार अगर कह रही तो आप अपनी मांगों को रखिए तो सही। आप अगर ऐसे अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो ये तो दबाव बनाने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री पर भरोसा जता रहे हैं? नहीं है पुनीत जी, हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। हम अपने जो है इस लोकतंत्र में लगातार हम लोग जो है, अब चुनाव जो है 1 साल बचा हुआ है और आज जो है पूरे लगातार हम लोग जो है जितने भी सरकार ने योजनाएं लागू की, यहाँ पे योजनाएं बनाने वाले पूरे यहाँ प्रदेश के अधिकारी, वहाँ धरातल तक ले जाने वाले यहाँ पे कर्मचारी, कोरोना काल में हजारों कर्मचारियों की जो मौत हुई, ये सारे चीजों को देखकर जो है एक हम चाहते हैं कि हमको जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है वो महंगाई भत्ता मिले। एक और बात पुनीत जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील है। उन्होंने जो है इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से लिया। उसके बाद उन्होंने जो है वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई वहां पे मंत्रालय में, और हम लोगों की 2 दौर की चर्चा हुई
और 2 दौर की जो चर्चा हुई उसमें लगभग सहमति बन गई थी कि हमको जो है इतना % में जो है मुख्यमंत्री जी से हम भेंट कराएंगे और भेंट कराने के बाद में हम जो है इसका जो है समस्या का समाधान करेंगे। 1 मिनट और सुन लीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी से भेंट न कराकर ऐसे लोगों से नहीं, आप वरिष्ठ अधिकारी देखिए, मुख्यमंत्री आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश चलाते हैं, उनको सब सारी बातें संज्ञान में हैं, संवेदनशील हैं, इस बात को मानिए। तो फिर हमारा भी निवेदन है कि हो सके तो ये हड़ताल खत्म कीजिए, किसी न किसी बात पर सहमति बनाइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।